तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल और ब्लैक होल के बेसिक्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ चीज़ों के बारे में। वो चीज़ें होंगी ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने ढूंढा था, और ब्लैक होल स्पेस टाइम और ग्रेविटी को कैसे बेंड करता है, और ब्लैक होल के पार्ट्स क्या हैं। ये हैं जॉन मिशेल, जिन्होंने 1783 के अंदर रॉयल सोसाइटी को एक डार्क स्टार या फिर एक ब्लैक होल का प्रपोज दिया था। इनका गोल कोई भी टाइप का ब्लैक होल ढूंढना नहीं था। इनका गोल था कि किसी स्टार के मास की लिमिट को पता लगा पाएँ। इनका मानना था कि कोई एक ऐसा स्टार भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसकी ग्रेविटी इतनी हो कि जो लाइट रेज उस स्टार से निकल रही हैं वो लाइट रेज बेंड होकर वापस उस स्टार पे ही गिर जाएं। इनका मानना था कि किसी स्टार को 500 सोलर मासेस या 500 सोलर मासेस से ज़्यादा होना चाहिए एक डार्क स्टार होने के लिए। बाद में जाके जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने ब्लैक होल जो शब्द है उसको थोड़ा पॉपुलराइज किया था। लेकिन ब्लैक होल को समझने से पहले आपको स्पेस टाइम को अच्छे से समझना पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से स्पेस और टाइम मिलके एक फैब्रिक बनाती हैं, एक 4D फैब्रिक बनाती हैं जिसके अंदर हम जीते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। इन अ सिंपलर वे, आप जहाँ पे हैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें और जितनी भी स्पेस है, ये सब एक कपड़े के अंदर है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ब्लैक होल को समझने के लिए। इस थ्योरी के अंदर मास और ग्रेविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि स्पेस टाइम फैब्रिक ग्रेविटी की वजह से बेंड होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। ये जो फोटो आपके सामने है ये स्पेस टाइम बेंडिंग को अच्छे समझाती है। यहाँ स्पेस टाइम फैब्रिक में जितनी भी जगह बेंडेड है, यहाँ पे इस ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। और आप जो ग्रिड टाइप का एक क्लॉथ देख रहे हो, ये है स्पेस टाइम, जो कि इस डायग्राम के अंदर 2D है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर ये 4D और हर जगह प्रेजेंट है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि मास बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेविटी मास की वजह से ही डिटरमाइन होती है। आप देख सकते हो कि जो सन है या फिर कोई बेसिक स्टार, उसका मास एक न्यूट्रॉन स्टार से कम है, इसीलिए वो स्पेस टाइम ग्रिड के अंदर उतना नीचे नहीं आया है। और सबसे ज़्यादा मास एक ब्लैक होल के अंदर है, इसीलिए ब्लैक होल की ग्रेविटी भी ज़्यादा है। ये है स्टीफन हॉकिंग, एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट। इन्होंने ग्रेविटी और ब्लैक होल को अच्छे से रिवील किया और ब्लैक होल को अच्छे से समझा। इनकी कुछ डिस्कवरीज, थ्योरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला है हॉकिंग रेडिएशन। हॉकिंग रेडिएशन एक ऐसी रेडिएशन है जो कि ग्रेविटी और मास के पुलिंग की वजह से क्रिएट होती है। जब ग्रेविटी मास को पुल करता है तो ये रेडिएशन बनती है, और एक्चुअली ट्रू, क्योंकि ब्लैक होल में से भी ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, एक ब्लैक होल का जो इवेंट होराइजन का साइज़ है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो इवेंट होराइजन का साइज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन ब्लैक होल समय के साथ इवेपोरेट हो जाता है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जो एनर्जी फोटॉन्स हैं, वो गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स और गिर चुके ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकती हैं, अकॉर्डिंग टू हिम। ये है साइजिनस X1। ये एक ऐसा ब्लैक होल है जो कि हमसे 7200 लाइट ईयर्स अवे है, और ये एक दूसरे ब्लू सुपर जायंट को अपनी तरफ खींच रहा है और समय के साथ उस ब्लू सुपर जायंट को खा रहा है। और फन फैक्ट, ये ब्लैक होल सबसे पहला ढूंढा हुआ ब्लैक होल है। ये है M87, ढूंढा गया ब्लैक होल की पहली फ़ोटो। M87 एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक ब्लैक होल कैसा दिखता है। ये ब्लैक होल के जो पार्ट्स हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ये है सैजिटेरियस A की फ़ोटो, जो कि हमारे मिल्की वे का सबसे ज़्यादा मास वाला ब्लैक होल है, और ये हमारे मिल्की वे का हार्ट है। इनडायरेक्टली हमारा जो सूरज है और जितने भी स्टार्स हैं वो इस एक पर्टिकुलर ब्लैक होल के चक्कर लगाते हैं, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट
ये भी सबसे बड़ा ब्लैक होल नहीं है। 10618 एक हाइपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि अभी तक का ढूंढा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल है, और ये 66 बिलियन सोलर मासेस जितना है। और आप इसकी साइज़ देख ही सकते हो हमारे सोलर सिस्टम से कंपेयर। हमारा सोलर सिस्टम 80 AU के बराबर है। आखिर AU क्या होता है? सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को AU यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और 10618 का डायमीटर 2606 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं। और हमारे सोलर सिस्टम का सिर्फ, हाँ, पूरे सोलर सिस्टम का मिला के सिर्फ 80 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अब हम पढ़ेंगे ब्लैक होल के बारे में, यानी एक ब्लैक होल के पार्ट्स के बारे में। ब्लैक होल के कुछ टोटल 6 पार्ट्स इस फोटो में दिखाए गए हैं, और ये पार्ट्स को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पहला है अक्रीशन डिस्क। अक्रीशन डिस्क एक ऐसी डिस्क है जिसके अंदर जो लाइट या मैटर या प्लाज्मा वो ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में। दूसरा है इनर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। ये अक्रीशन डिस्क के जस्ट पहले या फिर जस्ट पीछे आता है, और ये है एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी चीज़ का ऑर्बिट करना अभी तक ठीक है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वो अभी तक ब्लैक होल के ऑर्बिट कर सकता है या फिर ब्लैक होल के दूर जा सकता है। तीसरा है फोटॉन स्पीयर। जैसा कि मैंने स्टीफन हॉकिंग्स की थ्योरी में बताया था, फोटॉन स्पीयर्स वही फोटॉन्स हैं जिसके अंदर गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब आता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इस पार्ट में गिर गए तो आप वापस नहीं आ पाओगे। और ये है सिंगुलैरिटी, जहाँ पे ब्लैक होल का सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है, और ये एक तरीके से ब्लैक होल का कोर है। यहाँ पे आपके साथ स्पेक्ट्रिफिकेशंस जैसी चीज़ें हो सकती हैं और आप ब्लैक होल के पूरी तरीके से अंदर चले जाओगे। अब हम बढ़ेंगे इस वीडियो के थ्योरी वाले पार्ट पे। ये है एक वर्म होल। अकॉर्डिंग टू स्पेस टाइम, जब स्पेस टाइम जा रहा होता है और कहीं ऊपर नीचे या फिर कहीं भी मिलता है तो ऐसे टनल्स होने पॉसिबल हो सकते हैं जो कि 2 स्पेस टाइम डायमेंशंस को कनेक्ट करें। ये है वर्म होल, जिसके अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये है वाइट होल। ये एक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट है जो कि ब्लैक होल का कम्प्लीटली उल्टा है। हाँ, ये काफ़ी डिफरेंट है ब्लैक होल से। इसके अंदर कोई भी चीज़ जा नहीं सकती और ये मास को आउटर तरफ पुश करता है। अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज, लोगों का मानना है कि वर्म होल्स, वाइट होल्स और ब्लैक होल्स कनेक्टेड है, यानी ब्लैक होल में कुछ जाता है तो वर्म होल से होते हुए वाइट होल से निकल जाता है इन अनदर डायमेंशन। लेकिन ये चीज़ अभी तक प्रूव नहीं की गई है और अभी तक एक भी वाइट होल नहीं मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करें कि अगली वीडियो किसके ऊपर मुझे बनानी चाहिए, और फ्यूचर के अंदर मुझे वाइट होल के टॉपिक के ऊपर और बात करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ब्लैक होल के टॉपिक के ऊपर एक पार्ट 2 ज़रूर बन सकता है। और अगला प्लैनेट के ऊपर जो हम वीडियो बनाएंगे वो सैटर्न हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगली वीडियो सैटर्न के ऊपर हो सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है पार्थ और मैं एक बच्चा हूँ जिसे स्पेस पहुँच का समझ है। बाय बाय।